हम्म, हम्म, ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। Harivam, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita Discourses Chapter 8. We will chant Shloka number 5 से 10 तक. Chapter 8, Shloka number 5 से we will start. अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. सो आज का श्लोक है 7 नंबर. भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं है. और 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिसका स्मरण करते हैं, त्यजत्यन्ते कलेवरम, शरीर छोड़ने के समय अंत काल में जिसका जिसका स्मरण करता है व्यक्ति, तम तम एव एति, उसी उसी को वह प्राप्त करता है. सदा तद्भाव भावितः, हमेशा उसने उसके साथ आत्मीयता और अपनापन का भाव रखा है, मम का भाव रखा है, उसका ही भावन किया है, स्मरण किया है, महत्व बुद्धि है. प्रभु कहते हैं उसी चीज को वह प्राप्त करता है. 5th and 6th हमने देखा, 7वां 8वां भी उसी तरह से है. तस्मात् सर्वेषु कालेषु 7 नंबर. इसलिए तस्मात् माने चूंकि यह अंतिम गति का नियम है, हेतु है, इसलिए सर्वेषु कालेषु, समस्त काल में हमेशा, माम अनुस्मर कोमा युध्य च, मेरा स्मरण करो और
युद्ध च माने कर्तव्य का पालन करो। युद्ध माने युद्ध करो ऐसा नहीं, कर्तव्य का पालन करो। क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध का था उस समय, तो युद्धश्च ऐसा भगवान कहते हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम। मुझे ही मन और बुद्धि का अर्पण करो तो मुझे ही एष्यसि माने प्राप्त होंगे, निसंदेह असंशयम मुझे ही आप प्राप्त होंगे। तो इस 7वें श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय तुम हे अर्जुन मेरा स्मरण करो और कर्तव्य का पालन करो। मुझ में मन बुद्धि अर्पण करो तो मुझे ही तुम प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से हम ट्रांसलेशन किया, हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में माने मंडे को ही, अभी एक वीक नहीं रहा, अभी पास में हो गया। पिछले क्लास में मंडे को हमने देखा था कि संबंधों की सच्चाई क्या है। जब तक आप किसी के उपयोगी नहीं होते और आप उनकी परेशानी का कारण होते हैं तो उनके साथ संबंध टिक नहीं पाता है। इसको उल्टा बोलूं, पिछला क्लास पूरा इसी पे था। जब तक आप किसी के उपयोगी बन के रहते हो और उनके दुख का, परेशानी का कारण नहीं बनते हो, तब तक वह संबंध टिका रहता है। तो संबंध टिकाने का यही उद्देश्य है, यही हेतु है। जब तक आप उपयोगी बनते हो, उनके सुख का हेतु बनते हो और उनकी परेशानी का कारण नहीं बनते हो, तब तक संबंध अच्छा टिकता है। माने संबंध के टिकाने का, रिलेशनशिप को सुदृढ़ करने का यही हेतु है, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिर ये संबंध का व्याकरण हमने पिछले क्लास में देखा, जिसका के कारण माने ये लौकिक संबंध की बात की, उसी को अप्लाई करके तब वह संबंधी क्या होता है, याद रहता है, याद आता है। लेकिन उसका खोखलापन जब हमने समझ लिया कि यदि मैं इन शर्तों को हटा दूं मेरे जीवन से तो वो संबंध टिकेगा नहीं। माने संबंध खोखला है, वो सतत वाला नहीं है, वो सत्य नहीं है, हमारे प्रयत्न से टिका है। इस खोखलापन को जान लिया तो संबंधों के प्रति हम उदासीन बन जाएंगे। हम उपयोगी बनेंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमें उसके प्रति समाधान नहीं रहेगा। हमें पता रहेगा कि परमात्मा ही समाधान है और इसीलिए अंतिम समय में उनकी यादें नहीं आएगी, परमात्मा की ही याद आएगी। ये अंतिम समय का जो हेतु था उसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी। तो संबंध का व्याकरण यही है और अब प्रभु यहाँ पे गति का व्याकरण दिखाने जा रहे हैं। गति माने जीव जब देह छोड़कर जाता है तो उसकी गति कहाँ कैसे होती है, इन बातों का प्रकरण अब शुरू होता है। परमेश्वर उसका व्याकरण बताते हैं। जिस उपासक के चित्त में प्रभु में ही गति करने की कामना है, उनको भगवान उपदेश देते हैं। ये श्लोक किसके लिए है? जिनको भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, उसके लिए ये श्लोक। तस्मात् माने इसीलिए, माम अनुस्मर, इस शब्द को मैं उठा रही हूँ, माम अनुस्मर, मेरा निरंतर स्मरण करो। सदैव मुझे अपनी स्मृति में बसा कर रखो। प्रभु ये कैसे किया जाता है भगवान बताते हैं। सर्वेषु कालेषु अनुस्मर, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो, लेकिन एक शर्त और डाल देते हैं, सर्वेषु कालेषु। अब सारे समय मेरा स्मरण करो। अब आप तुरंत पूछेंगे
हे भगवान, पेट भरना है, कुटुंब का भी भरना है, खाना भी बनाना है, ये सब काम करना है, स्वधर्म का पालन करना है, अक्खा दिन कैसे हम आपका स्मरण कर सकते हैं? तो साधक को ये कठिन लगता है कि सर्वेषु कालेषु अनुस्मरण, क्योंकि बहुत सारे कर्म तो जिम्मेदारी के रूप में मिले ही है। तो हम उसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे समझेंगे। तो हमें पहले तो ये समझना है कि इसका अर्थ ये हुआ कि सारे समय भगवान का स्मरण हो नहीं सकता है, लेकिन हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारे जो कर्म है, वो प्रत्येक चेष्टा भजन की सहयोगी चेष्टा बने। दैट इज नंबर वन, वी हैव टू टेक केयर। माने हमें क्या समझना है कि मेरा कर्म कोई ऐसा ना हो जो मेरे जप तप भजन स्वाध्याय का विरोधी हो। एग्जाम्पल दे दूं, 6 बजे क्लास है, अभी आज तो राजश्री अम्मा का मैसेज आ जाएगा गुरुवार को। कल तैत्तरीय उपनिषद नहीं रहेगा, फ्राइडे मॉर्निंग को रहेगा। तो सपोज फ्राइडे मॉर्निंग को क्लास है 11 बजे, तो हमारी चेष्टा माने हम ऐसा कर्म करते हैं कि पूछा जाता है हम लोग कब आवे, 11 बजे आ जाओ, 11 साढ़े 11 को आ जाओ। अरे तुम्हारा क्लास है, तुम कैसे भूल जाते हो? समझ में आया? तो चेष्टा ऐसी होवे जो भजन विरोधी न होवे, जिसके कारण जप तप भजन में बाधा न होवे, ऐसी चेष्टाएं करें हम। ऐसा याद रखे। और इस तरह से जाना है, बाहर जाना, मॉल में जाना, सब्जी लेने जाना, जो भी है, तो उसी समय में याद आया कि खाना बनाना है, सब्जी तो है ही नहीं, तो फिर क्लास बंद करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चेष्टा होवे कि हम अगले दिन लेके रखें, समथिंग लाइक दैट। तो चेष्टाओं में ऐसा ध्यान रखा जाए कि वे भजन की सहयोगी बने, स्वाध्याय की सहयोगी चेष्टाएं बने। सो इस तरह से नंबर 1 हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है वह यह है कि साधक को ये गलतफहमी हटा देना चाहिए कि भजन एक क्रिया है और खाना बनाना भी एक क्रिया है, दोनों अलग अलग चीज है, ऐसा आपको भूल जाना है। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है, नहीं तो परस्पर परिच्छेद हो जाएगा, दोनों के बीच में एक व्यावर्तक लाइन बन जाएगी। तो इसीलिए आपकी समझ ऐसी बन जाती है, अथवा बनी हुई भी होगी, आज आप लोग अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना बाद में, कि जब मैं भजन करूंगा अथवा करता हूं तो और कोई क्रिया नहीं कर सकता हूं। ऐसा लगता है ना कि मैं भजन में बैठा तो फिर और कुछ क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन जैसे व्यक्ति खड़ा है तो बैठा नहीं कहा जाता, बैठता है तो खड़ा नहीं रह सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझे, हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। रियली हम बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि ऐसी समझ हमें और कमेंट्रीज पढ़ने से नहीं मिलेगी। सो ध्यान से सुनना। हेलो। तो सर्वकाल में निरंतर मेरा स्मरण करो, इसका अभिप्राय है हे अर्जुन, तुम ऐसी एक भी चेष्टा ना करो जो प्रभु की स्मृति की विरोधी हो। माने ऐसी कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो सर्वकाल में भजन तभी हो सकता है जब भजन कर्म में अनुगत हो जाता है, माने स्मृति हमारे कर्म में मिल जाती है। अनुगत होती है माने मिल जाती है। अर्थात आप खाना बनाते हैं तो नहीं तो भी इधर उधर का कुछ कुछ स्मरण चलता रहता है ना? तो परमात्मा का स्मरण करो, तो दोनों साथ में हो गया। सो भजन का जो पोषक तत्व है वह सिद्ध होवे, इस तरह से आपकी क्रियाएं होवे। तो ये कब होगा? जब, अब बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल अटेंशन से सुन लेना। ये एक बात सुन ले, ये 5 मिनट और फुल अटेंशन किया तो आपको इतना लाभ होगा जितना आप सोच नहीं सकोगे। बहुत एकदम जैसे चाबी लगाई और भंडार खुल गया, खजाना खुल गया, ऐसा सहाय मिलेगी साधना में। तो ध्यान से सुनो। यह तभी होगा, माने भजन हमारे कर्म में अनुगत तब होगा
जब साधक स्वयं को भगवान के सेवक के रूप में समझे और उसी भाव में पूरा दिन व्यतीत करे, चाहे स्वधर्म का आचरण करता रहे फिर भी, अर्थात अपना जो सेवकपन है, मैं उनका सेवक हूँ, ये बात को ना भूले। आप क्या करते हैं, आश्रम में आते हैं तो हम गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के सेवक हैं, और घर गए तो मैं इनकी पत्नी हूँ, इनकी माँ हूँ, एकदम आइडेंटिटी बदल जाती है। वो आइडेंटिटी रखनी है क्योंकि आपको व्यवहार निभाना है, लेकिन मूल आइडेंटिटी मैं सेवक। तो साधक जब अपने अहम में आई माने मैं में इस पहचान को सिद्ध कर लेता है, तब उसका भजन कर्म में अनुगत हो जाता है। समझा? माने पहचान जब बना लेता है अपने अहम में, जब वह परमात्मा का सेवक हूँ मैं, सेवक की पहचान बना लेता है, तो फिर उसके हर कर्म में भजन अनुगत हो जाता है। एग्जाम्पल दूंगी, हनुमान जी क्लासिक एग्जाम्पल है। हनुमान जी ने अपनी पहचान भगवान के सेवक के रूप में सिद्ध की, राइट। इसीलिए वे चाहे पेड़ से उखाड़ कर एप्पल खावे या छलांग मारे, कुछ भी करे, बट उनका हर कर्म में भजन अनुगत है। क्यों? क्योंकि वे जो भी करते हैं राम के सेवक के रूप में करते हैं, राम जी का सेवक। तो साधक भक्त होकर युद्ध करता है, माने स्वधर्म का पालन करता है, तब वह भजन ही होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये आइडेंटिटी बना के रखना थोड़ा कठिन है, बट असंभव नहीं है। तो पहली शर्त ये है कि हम भगवान के अपने आप को सेवक माने, भक्त माने। अब जब उस आइडेंटिटी के साथ, उस पहचान के साथ हम काम करते हैं, तो हर काम भगवान की सेवा बन जाती है। आप खाना बनाते हैं, आप लोगों का एग्जाम्पल दो, आप यही सोचना है कि मैं तो जो कर रही हूँ वो भगवान के, मैं तो भगवान की भक्त हूँ, सेवक हूँ, तो ये खाना भी मैं भगवान के लिए बनाती हूँ, उनके लिए। फिर वो प्रसाद रूप में पति, बच्चे, सास, ससुर सब लोग घर में खाते हैं। कितना समझ जबरदस्त है ना। माने हम लोग समझते मंजीरा बजाया, माइक पे हनुमान चालीसा गाया या शिव महिमन स्तोत्र का पाठ किया तो हम भगत बन गए, या फूल चढ़ाया भगवान, वो तो है, वो एक सिग्निफिकेंस सिंबल के रूप में है, लेकिन अंदर की समझ जो है ये होनी चाहिए। और इसीलिए गीता जी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, उपनिषद पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इवन रियलाइजेशन और भक्ति ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता है, अर्थात अंदर सोच में बदलाव आने के बाद मिलता है। शास्त्र की बातें चित्त में बैठ जावे तब कुछ घटना घटती है। प्रश्न तो यही करते हैं साधक लोग कि मैं कैसे अपना भजन बढ़ाऊं, क्योंकि काम इतना है, बहुत सारे काम है। लोग हमको भी कहते हैं, हम स्वामी लोगों को भी कहते हैं, अथवा परस्पर बात करते हैं, कहीं से आती है सुनने में, कहते हैं पता नहीं ये तो डूब गए हैं, गीता चैंटिंग कंपटीशन, बाल विहार कैंप, ये संपूर्ण गीता चलती है, अब पूरी होने वाली है, तो ये लोग वापस सेकंड टाइम संपूर्ण गीता का प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, फिर उसमें स्तोत्र वगैरह भी ऐड कर रहे हैं। तो ये स्वामी लोगों को भजन प्रिय नहीं है क्या? इतना काम करते हैं लेकिन वे क्या एटीट्यूड से करते हैं, क्या विजन से करते हैं? ये मेरे प्रभु की सेवा है। पत्नी दिन भर पति का याद किया करे, ऑफिस गए क्या करते होंगे, तो फिर घर में आने के बाद खाना बना तैयार नहीं है क्योंकि स्मरण में बैठ गए पति का नाम, तो फिर वो कैसा संबंध आयुर्वेदिक? तो सेवा भी करनी है, परंतु वो पत्नी पति के संबंध के मुताबिक वो सेवा करती है। ऐसे साधक को भगवान का सेवक, भगवान का भक्त के रूप में
सेवा करनी है अथवा कर्तव्य का पालन करना है। हम स्वामी लोगों को या ब्रह्मचारी लोगों को बहुत इजी है, या साधु लोगों को बहुत इजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कुटुंब से, परिवार से तोड़ दी है और वे अब गुरु के सेवक बन गए हैं, भगवान के सेवक की आइडेंटिटी को उन्होंने अपना लिया है वेरी इजीली। द डे दे टेक संन्यास, दे आर डेड विद द फैमिली, और वे प्रभु के भक्त के रूप में अब जीवन बिताते हैं। तो फिर वे जो कुछ भी करें, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन या एनी अदर प्रोजेक्ट करें, बुक पब्लिकेशन का काम भी करें, जैसे हम लोग सब करते हैं, तो ये सारे काम उनकी सेवा है। तो वो उनका स्मरण उस सेवा में सम्मिलित हो गया है। अरे बेटे, हम अपने को अलग से नहीं करते हैं कोई प्रोजेक्ट, हम क्या करते हैं, गुरुदेव का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने सेवा के रूप में दिया है, हम करते हैं। तो ये थोड़ी समझ रखना जरूरी होगा। तो इसीलिए भजन और व्यवहार को परिच्छेदक के रूप में न समझे। भजन से कर्तव्य में अनुगत है, सेवा में अनुगत है, इस तरह से जब करेंगे तो फिर इस श्लोक को आप जीवन में अप्लाई कर सकते हो। इवन गृहस्थ लोग भी यही समझे। मैं आज नहीं तो अगले क्लास में इसको और स्पष्ट करूंगी, गृहस्थ लोगों को भी किस तरह से समझना है। अब मैं आपको समझाने के लिए और एक तरह से समझाना और एक अदर एंगल से समझाना चाहूंगा। देखिए, जब लोग कहते हैं कि व्यवहार और स्मरण, भजन दोनों एक साथ नहीं होता है, ओके, तो हम आपको पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अभिमानी है, इगोइस्टिक कहते हैं ना हम लोग, तो वो इगोइस्टिक कितने घंटे रहता है, कितने घंटे वो अभिमानी कहलाएगा? हाँ हाँ, कितने घंटे, 1 घंटे 2 घंटे, उतना वो अभिमानी कहलाएगा? नहीं, अभिमानी टाइटल उसको कब मिला? जब उसके अंदर ये अभिमान की वृत्ति स्थायी हो गई है। अभिमान तो हम सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं इगोइस्टिक बन जाते हैं, बट हमारी जो कंटिन्यूअस वृत्ति है वो क्या है, ये हमें ढूंढना है। आया? सुनो, तो व्यक्ति जब अभिमानी होता है तो सोते समय वो अभिमानी नहीं होता है, सोते समय भी वो अभिमानी होता है, क्योंकि वो उस क्वालिटी को लेकर सोता है, उसको पिलो के नीचे रख देता है। आया ख्याल में? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अभिमान को लेकर सोता है, अभिमान को लेकर जगता है, उसका जो ईगोनेस है, ईगोपना है, अभिमान जो है वो जैसे उठता है उसके साथ वो रहता है, जो खड़ा हो जाता है। उसका अभिमान जो कंटिन्यूअस वृत्ति है, माने कंटिन्यूअस वृत्ति माने वो प्रीडोमिनेंट वृत्ति है। प्रीडोमिनेंट समझता है, मूल, तब तो हम उसको कहते बड़ा इगोइस्टिक है। अभी तो वो दिखता है, बट इगोइस्टिक शब्द क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर ये वृत्ति प्रीडोमिनेंट है, उसकी हर क्रिया में अभिमान झलकता है। हेलो, आप देखिएगा, माने हम ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं है, ऑब्जर्व हो जाता है। लोग नमस्कार करते हैं, स्वामी जी को भी, हमको भी, जो भी, जब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अभिमानी व्यक्ति का जो प्रणाम होता है उसमें भी अभिमान छलकता है, देखा जाता है। और जो विनम्रता से करता है वो भी समझ में आता है। अर्थात देखिए, कभी कभी कोई बोलते हैं, उसकी बोल चाल में भी अभिमान छलकता है। हम कहते हैं ये काम करना है, यस, और एक विनम्र व्यक्ति क्या बोल, ये समाजी करेंगे, यस, हाँ जी, समझ में आ रहा है तुम्हें? वाणी में भी अभिमान छलकता है, नमस्कार करने में भी अभिमान छलकता है। किसी को बुलाया, हे रमेश, रमेश इधर, समझ में आता है? अभिमान एक वृत्ति है। मैं ये तो दृष्टांत दे रही हूँ, राष्ट्रांत क्या है मेरा? भक्ति, भजन, स्मरण। जैसे इसके व्यक्तित्व में अभिमान छलकता है, उनका हाथ पैर, क्या बोलते हैं आप लोग, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ में अभिमान छलकता है।
वो पूजा करता है तभी उसका अभिमान छलकता है, देखा जाता है, क्योंकि हमारे तो मंदिर में पूजाएं होती है। सो द पॉइंट इज दिस कि चलने में, बैठने में, बोलने में हर समय उसके अभिमान की झलक दिख जाती है, हर चेष्टा में। सो अभिप्राय क्या हुआ? अभिमान एक वृत्ति है जो, हेलो ध्यान से सुन लेना, खुल जाएगा आपको खजाना, क्या बोलते हैं, जो रहस्य है वो खुल जाएगा भक्ति का। जैसे अभिमान एक वृत्ति है जो क्रिया परिच्छिन्न नहीं है। नहीं समझ में आया? जो क्रिया परिच्छिन्न नहीं है किंतु हर क्रिया में अन्वित है, हर क्रिया में अनुगत है। माने अभिमान एक चीज है और चलना एक चीज है, अलग अलग चीज है। चलता है तभी अभिमान की वृत्ति साथ में ही रहती है। आया? वो चलने में दिखती है तो वो अभिमान की वृत्ति अलग है और चलने की क्रिया अलग है। हाँ, अभी समझ में आया? क्या में बोलना एक क्रिया है और बोलने में अभिमान झलकना, क्या बोलते हैं, हाँ, उसकी झांकी होना, उसका मैनिफेस्टेशन होना कुछ कुछ अंशों में, ये अलग है कि उसके अन्वित है। अभी समझ में आया? तो वो अभिमान की वृत्ति क्रिया परिच्छिन्न, परिच्छिन्न माने सीमित, माने क्रिया से अलग नहीं है, टूटी हुई टुकड़ा अलग नहीं है, उसी में अन्वित है। अब समझ में आया? कोई विनम्र है तो उसकी हर क्रिया में विनम्रता झलकती है। वो क्या बतावे, बर्तन पड़े होते हैं और आश्रम में भी हम लोग थाली लेते हैं उधर से और फिर जाते हैं। जैसे अभी पवई में हम गए थे शिवरात्रि के दिन, तो थाली हाथ में लेके हमें खाना लेना होता है, बट वो थाली लेना, थाली में खाना लेना, फिर टेबल पे रखना, हर चीज में वो दिख जाता है कि हाउ सॉफ्ट द पर्सन इज, हाउ बेपरवाह कहो अथवा अभिमान से कुछ करता है, दिख जाता है, चीजें दिख जाती है। तो विनम्रता भी हर चेष्टा में अन्वित होती है। जो विनम्र व्यक्ति, उसी को हम विनम्र कहें। सो उसी तरह से अब आते हैं दाष्टान्त के ऊपर। अभी तक दृष्टांत चल रहा था, अब दाष्टान्त के ऊपर आएंगे। उसी तरह से भक्ति भी एक प्रीडोमिनेंट वृत्ति होती है। आप उसको प्रीडोमिनेंट बनाए तो वो वृत्ति होती है वैसी, जिसके कारण साधक हर समय अपने को एक भक्त के रूप में महसूस करता है। वो समझता है कि मैं और कुछ किया तो फिर मेरा भक्त की पहचान मिट जाएगी, लोगों के सामने भी मिटेगी, मेरे मन में भी मिट जाएगी, फिर मैं अपने को और कुछ समझने लग। सो उसका हर कर्म, भक्त का हर कर्म भजन से अन्वित होगा। ये बात अब हम पिछले एग्जाम्पलों से समझे और भी समझेंगे। नहीं समझा तो डोंट वरी, और भी तरह से हम समझने की कोशिशें करेंगे। तो जरूरी नहीं कि हर समय वो भगवान का नाम जपता रहे, माला जपता रहे, जरूरी नहीं। ये पहचान इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस श्लोक टू अप्लाई इन अवर लाइफ। ये श्लोक हमारे जीवन में घटे उसके लिए पहचान, मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये मुख्य बात है। रामचरितमानस में अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक होमा रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनि मोरे, अस अभिमान जाई जनि मोरे। मैं सेवक हूँ, रघुपति मेरे स्वामी है, ऐसा अभिमान माने आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जाई जनी मोरे, वो जानी नहीं चाहिए, वो मेरे अंदर रहनी चाहिए। आ रहा है? आप सिंपली सोचिए ना, आप जिस पहचान से जी रहे हो उसी पहचान के लिए काम कर रहे हो। आप XYZ की पत्नी हो तो आपका काम किसके लिए होगा? बाजू वाले के हस्बैंड के लिए?
आपके पति के लिए होगा। आप कहोगे कि मैं इसकी माँ हूँ बच्चे की, तो आपका काम आपके बच्चे के लिए होगा कि पड़ोसी के बच्चे के लिए, वो ठीक है, कभी आप मदद किया। आर यू गेटिंग? आपकी पहचान परमात्मा के साथ होगी, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो आपकी हर क्रिया हर चेष्टा उनके लिए होगी, के लिए इन्वर्टेड कोमा में रख दो तो इसका रहस्य खुल जाएगा। आप अभी जो कर रहे हो वो 1 घंटा मंदिर के लिए सेवा कर रहे हो, बट 23 घंटा आ रही बात। इसलिए कई बार लोग हमें उपदेश देते हैं कि आपको इतना सेवा इतना काम नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट ये प्रोजेक्ट इतना नहीं, आप वजन कब करते हो? समझदार है तो हम थोड़ा जवाब दे देते हैं, नहीं तो हम हंस देते हैं, क्योंकि ये समझ बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में। और मुझे लगता है इसीलिए हम लोग बचपन में हमको पेरेंट्स सिखाते थे, माता पिता की, भगवान से को सद्बुद्धि दे गई। सद्बुद्धि माने सही बुद्धि अथवा सत्य के प्रति बुद्धि एटसेट्रा। सो भक्ति अस अभिमान जाई जनी मोरे, मेरी आइडेंटिटी कभी ना जा रहे हे प्रभु, ऐसा सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं। तो अब समझ में आ रहा है आपको, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा सतत स्मरण करो। आप पहचान बना दी तो सतत स्मरण होना ही होना है, क्योंकि फिर आपके कर्म में वो स्मृति अन्वित रहेगी, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो वे तो हमारी स्मृति में रहेंगे। गुरुदेव के लिए कर रहे हैं हम ये प्रोजेक्ट, तो गुरुदेव तो स्मृति में रहेंगे। कैसे रहेंगे? गुरुदेव को ये पसंद नहीं है ऐसा चालाकी से फंड रेज नहीं करना। सामने से आता है या आप एप्लीकेशन दो, आप एक मैसेज डालो, बट कोई चालाकी मत करो, क्योंकि चालाकी संत जनों को, भगवान को, गुरुजनों को पसंद नहीं है, तो हम नहीं करते। आप चालाकी से लोगों को मत इकट्ठा करो, माने कहीं पर भी आप कुछ भी करते हो तो वैल्यू सिस्टम को इंटेक्ट रखते हुए काम करो, प्रोजेक्ट करो, तो गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे। तो गुरुदेव आए स्मृति में, आपकी हर थिंकिंग में गुरुदेव रहेंगे। उनको ये पसंद नहीं है, उनको ये पसंद है, तो हम ऐसा ही करेंगे जो उनको पसंद है, तब जाके आप एक अच्छे भक्त, अच्छे शिष्य, अच्छे गुरु सेवक बन सकते हो। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उस स्मृति का समर्थक नहीं हूँ जो युद्ध बंद करके जंगल में जाके बैठना और याद करना है, वो स्मृति का मैं समर्थक नहीं हूँ। जो स्मृति हेलो स्वधर्म छोड़कर होती है, उस स्मृति की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। आपको समय मिला और आपने 10 माला की जगह 50 माला की, फाइन, आपके सामने आपका स्वधर्म जो दिया गया है वो पूरा हुआ। वैसे ये बहुत गहरा टॉपिक है, बट एक जनरल सेंस में, तो फिर आप करो 10 की 50 माला करो, बट स्वधर्म छोड़कर कोई स्मृति लाभदायक नहीं होती है। सो ये है सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, पक्का हो गया। अब हम देखते हैं युद्ध च, ये छोटा सा शब्द है। भगवान कहते हैं युद्ध करो, युद्ध करो माने स्वधर्म कुरु, भगवान भाष्यकार ने खोल दिया है। स्वधर्म कुरु माने आप स्वधर्म भी करो और मेरा स्मरण भी करो। अब प्रश्न उठेगा कि भजन कब किया जाए, कितना कैसे किया जाए, तो देखिए इसी इसी बात को पूरा क्लास चलेगा, यही टॉपिक, पहचान, ये शब्द पकड़ के रखो, यही टॉपिक चलेगा। आप जब जॉब कर रहे होते हो या बिजनेस कर रहे होते हो, तो आप मालिक बन के अथवा नौकरी में नौकर बन के ऐसे काम करते हो, या भगवान का सेवक बन के काम करते हो? आप कमा रहे हो, बिजनेसमैन हो, आप कमा रहे हो, तो भी आपकी समझ क्या है? मैं बिजनेसमैन हूँ, ये तो व्यवहार में बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से समझ क्या है? यदि ये समझ है, भगवान ने ये जिंदगी दी है, ये काम दिया है, मैं तो उनका सेवक हूँ, आई एम द इंस्ट्रूमेंट फॉर हिम, मैं उनका एक साधन हूँ इस संसार में, अपने कर्तव्य करना है मुझे, और भगवान का स्मरण करना, ये दो ही काम है मुझे, और कोई काम नहीं है। सो आप जब भजन करते हो तो आपकी पहचान को
आप जब नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो आपकी पहचान को साथ में रखकर करते हो, तो फिर ये श्लोक घट गया। तो माम अनुस्मर युद्धे च घट गया, माने काम भी करो, उनका याद भी करो। आप देखिए ना, बहुत प्रैक्टिकल तरह से बोलती हूँ मैं। आप देखिए, आप यहाँ बैठे हुए लोगों को कहती हूँ, मंदिर में आए, सेवा किया, 1 घंटा पाठ किया, थोड़ा आधा घंटा वाइंड अप एंड ऑल दैट, सेवा की, मंदिर बंद किया, दिस दैट। आप यहाँ से अपने घर जाते हो, 5 मिनट 10 मिनट, जो भी, मोस्टली सोसाइटी के लोग भी आते हैं, या जहाँ जो भी जहाँ भी जाता है, आप जब घर जाते हो तो रास्ते में क्या क्या सोचते हो, है? इधर उधर की बातें, आपकी पहचान आप बना लो एक बार, तो फिर ये कंटिन्यूअस चलेगा। ये हर चेष्टा में आपको ये याद रखना है कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम किसकी यादें कर रहे हैं। वही होता है मॉल में क्या चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, कहीं है क्या, उधर क्या चल रहा है, उधर दुनिया भर का। स्मृति एक चीज है जो सजा कर, संवार कर, और क्या बोले उसको, बड़े ही संभाल कर रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने इधर उधर का कुछ किया, वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया और फिर आप वक्त बने रहे, नहीं। तो कुशलता पूर्वक स्वधर्म करें, जहां हम 1 मिनट भी वेस्ट ना करें। तो ऐसा साधक जो है, उसका कर्ता भाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है, वो किंकर भाव में रहता है, वो साधन भाव में रहता है। और फिर भगवान कहते हैं, और उसका हमेशा यही रहता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं ये कर्म रूपी जो क्रिया करता हूँ, ये कर्म करता हूँ, वो किस देवता के लिए करता हूँ, अथवा अर्थात किसके लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरी संस्था के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे गुरु के लिए, किसके लिए करता हूँ। तस्मै देवाय हविषा विधेम। यदि वो गुरु है, परमात्मा है, देश है, तो भी चलेगा, लेकिन तो आपको ये बात को पक्का करके रखना है। ये कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये चतुर्थ क्वार्टर है, एक एक श्लोक होता है ना 2 लाइन का, चौथा क्वार्टर है इस सूक्त में। बताया मैंने, मुझे याद नहीं है कि पिछले तैतरीय में बताया या गीता में, मोस्टली गीता में बताया, याद नहीं है, लेकिन सुन लो। हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया था, हिरण्यगर्भ सूक्त में 8 या 12। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं मंदिर में, हम लोग थोड़े थोड़े दिन में लोग बोर होते हैं, तो एक का एक नहीं करते, थोड़ा नया नया कुछ कुछ हम भजन स्तोत्र इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हिरण्यगर्भ सूक्त इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैंटिंग के लिए। उसमें कस्मै देवा या हविषा एवरी श्लोक के चतुर्थ क्वार्टर में आता है, एंड इट्स ग्रेट। सो यहाँ पे है युद्ध। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मई अर्पित मनोबुद्धि ही, भगवान कहते हैं तुम्हारे मन को और बुद्धि को मुझे अर्पण। ओ भगवान, आप सब कुछ मांग लेते हो, सारी सेवा भी आपके लिए, सब कुछ, या आप खाना खाते हो वो भी मेरे लिए खाओ, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप भजन कर सको। जो भावनाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, जो संपत्ति है, जो परिवार है, सब कुछ हमने भगवान को समर्पित करना है। अर्थात ये सब भगवान के है और भगवान के लिए है। इस तरह से समझ होने से एक डिटेचमेंट भी रहेगा और मयि अर्पित मनोबुद्धि भी आपका अप्लाई होगा। सो अभिप्राय देखिए, अब और एक डिटेल बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। आपके जो व्यवहार है, रूटीन लाइफ है, उसमें बहुत अप्लाई होने वाली चीज है। भावना जो होती है, आप प्रभु के प्रति समर्पित होना माने, अर्पित होना माने सब कुछ उन, तेरा तुझको अर्पण, उनका है और उनको हम अर्पण कर रहे हैं। वैसे एक बात ध्यान रख लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब हवन करते हो तो हवि द्रव्य हाथ में लेते हो या घी, और आप क्या करते हो, अग्नि में अर्पित करते हो उस देवता के लिए, इंद्र वरुण जो भी परमात्मा। तो फिर वो जो हवि होता है वो क्या होता है,
अग्निमय हो जाता है। अग्निमय, अग्निमय होता है कि अलग अपनी आइडेंटिटी बना के, फिर अग्निमय हो जाता है तो मतलब वो समर्पित हो गया अग्नि को, अग्निमय हुआ। ऐसे आप अपने को भगवान को समर्पित करेंगे तो आप भगवानमय हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समर्पण, अर्पित होना, ऑफर हो जाना, ऑफर, ये क्या अंडरस्टैंडिंग? इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है आप उनके मय हो। आप पतिव्रता स्त्री हो तो पतिमय हो, पति को समर्पित हो। आर यू गेटिंग? एवरीथिंग इन योर लाइफ इज फॉर योर हस्बैंड। फॉर योर हस्बैंड माने कपड़ा बेटे के लिए लाया या कोई नेबर लेडी के लिए लाया, तो उसका अर्थ भी वही है कि आपके पति प्रसन्न होते हैं कि आप किसी को मदद करते हो, तो पतिव्रता ही हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने आप इसको लिमिटेड नहीं समझ, समझ बहुत बड़ी चीज है, मैं कहा ना। तो आप पतिव्रता तब हो जब आप पति को प्रसन्न रखने के लिए ही तुम्हारी सब चेष्टाएं है। ऐसे परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए ही हमारा बोलना, चलना, सोना, खाना, पीना, पूजा पाठ, तब आप भगवान मय बनोगे। और उसी को क्या कहा जाएगा? मयि अर्पिता मनो बुद्धि। अब इस बात को समझिए और अच्छे से, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, दृष्टांत दे रही हूँ, इससे आप दाष्टांत को समझ लेना। देखिए, जो भी भावना है, समर्पण है, वो संबंधों का अनुगामी है। पति के साथ एक संबंध है तो उसका अनुगामी हुआ ना कि आप उनको समर्पित हुए। तो भावना संबंध की अनुगामी वृत्ति है, ये पकड़ लो। भावना क्या है? संबंध की अनुगामी वृत्ति। माने संबंध है तो भावना उत्पन्न हुई, नहीं तो आप मिशन में इधर आते हो, आप XYZ संस्था में आप नहीं जाते हो, कोई संबंध नहीं, तो वहां कोई वृत्ति होगी? नहीं होती है, मतलब कि यहीं पे वृत्ति होती है। तो संबंधों में एक व्यवस्था ऐसी है, एक मूल संबंध होता है और एक गौण संबंध होता है, बिल्कुल याद रखना। और मैं कुछ भी अपना नहीं बोलती हूँ, ये बहुत बार मैं कहती हूँ, जो कुछ भी है मोस्टली स्वामी सुबोधानंद जी का उच्छिष्ट है अथवा अन्य संतों का, गुरुजनों का उच्छिष्ट ही बोलती हूँ, इसलिए ऑथेंटिसिटी वाली बातें होती है। तो एक मूल संबंध है, एक गौण संबंध होता है, ये हमें मालूम है। गौण संबंध क्या है? जो मूल संबंध पर आश्रित होता है। गौण संबंध मूल संबंध पर आश्रित होता है। आपका मूल संबंध स्वामी चिन्मयानंद जी से है, फिर जो हम हमारे साथ है वो गौण संबंध है। तो हमारे साथ का संबंध, हम आज इधर है, कल किधर है। आपका मूल संबंध गुरुदेव के साथ। आया समझ में? आती है बात? ओके। अब देखिए आपका संसारिक एग्जाम्पल, कोई लड़की होती है, उसकी शादी होती है, विवाह होता है, उसका मूल संबंध किसके साथ है? देवर के साथ, करेक्ट? उसका शादी हुई तो माता पिता कहाँ है? शादी हुई तो मूल संबंध देवर के साथ। समझ में? थोड़ी देर बाद समझ में आता है। भगवान देवर के साथ नहीं, पति के साथ होता है। अब मुंडी ऐसे ही मत हिला दो। ऐसे बसंत विहार क्लास में बहुत मजा आती थी, वहां भी मुंडी पटक से हिल जाती थी, फिर क्लिक होता था, अरे क्या अम्मा ने क्या शब्द बोला, हमने कैसे हाँ कह दिया। मूल संबंध पति के साथ होता है, और पति के साथ के संबंध पर जो गौण संबंध है, देवर, ननद, सास, ससुर, चाचा जी, मामा जी, अपने मामा को मामा, पति के मामा को मामा जी, जैसे भी आप लोगों के होते होंगे, मुझे नहीं पता। तो मूल संबंध के आश्रय से गौण संबंध है, ससुर, देवर, ननद इत्यादि, देवरानी, नंदोई, समदन, जो भी। सो समझ में आया? तो मूल संबंध पति क्या है, इसीलिए अब डाइवर्स हो गया तो मूल संबंध गया तो गौण संबंध भी गया, आ रहा है? हाँ। तो इस तरह से उसकी लड़की की मूल भावना पति में है कि वे खुश रहे, वे प्रसन्न रहे, वे, उनका मेरा प्यार अखंड रहे, तो वह सबको और गौण संबंध वाले सबको खुश रखने की कोशिश करती है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे मूल संबंधी मानो। आया? और संसार के जितने भी संबंध है वो गौण संबंध है, वो मेरे कारण है, मुझ पर आश्रित है। जब भगवान के साथ मूल संबंध बना तो फिर गौण संबंधों के प्रति हमारा जो रोना धोना है, उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, ज्यादा नहीं होगा। अरे मेरा हस्बैंड खुश है ना मेरे से, हमारा सब जमता है ना, ये सब ठीक है, बाकी का आज है कल नहीं। आर यू गेटिंग? आप उतनी परवाह नहीं करते हैं वहां पे। हस्बैंड का जरा सा आंख बदल गया, जरा सा चेहरे पे कुछ, तो आपको एकदम
ऊपर नीचे होता है। आर यू गेटिंग द? बस इसी बात को समझ लो, भगवान खुश रहे, परमात्मा कैसे प्रसन्न रहता है, ये टेक्निक सब जाननी पड़ती है। जैसे लड़की भी जान लेती है, अभी तो कोशिश होता है, पहले तो माँ ही एडवाइस देती थी और लड़की मान लेती थी। तो भगवान कैसे वैल्यू सिस्टम से, धर्माचरण से खुश रहेगा। भगवान की सृष्टि में हम किसी की परेशानी का कारण न बने तो परमेश्वर खुश रहेगा। ये सब बातें समझ ली तो मूल संबंधी भगवान को आप प्रसन्न रख सकते हैं। और तब जाकर आपको करना कुछ नहीं है, आपको रोज 1 लाख फूल या 1 लाख बेलीपत्र चढ़ाना नहीं है। चढ़ाए तो अच्छी बात है, टाइम मिला तो, लेकिन आपको अपने कर्म करते रहना है और वे उनके चरणों में अर्पित हो जाएंगे। अर्थात मई अर्पित मनोबुद्धि आपके जीवन में घट जाएगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनियत सब ही राम के नाते। मेरा राम, मेरा मूल संबंधी, उसके नाते बाकी सारे संबंधी। तो इसमें एक बात छिपी हुई है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको दिल में बिठा देना। जिसका संबंध पति से नहीं है उसके साथ ये लड़की संबंध रखेगी। जिसका संबंध भगवान से, उनकी दोस्ती नहीं करनी है। समझ में आ रही है? तो ये छिपी हुई बात है। और जिनका संबंध भगवान से दृढ़ है उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखना है, बस यही मूल बात है। तो इस तरह से आपको भगवान से मूल संबंध बनाकर उसके नाते अन्य संबंधियों से संबंध बनाना है, मानना है, निभाना भी है। उसमें कोई व्यभिचार नहीं करना है। मतलब ये है कि जैसे पतिव्रता स्त्री पति के नाते मूल संबंध रखती है और पति के नाते बाकी संबंध रखती है, ऐसे भक्त को भगवान का मूल संबंध रखना है, उसके नाते संसार के सारे संबंधों को निभाना है। तो इसका अर्थ यह हुआ, कंक्लूड करती हूँ, उसका आश्रय बोध, जो भक्त ऐसा है जो मई अर्पित मनोबुद्धि करने की इच्छा रखता है, उसको क्या समझना है, उसका आश्रय बोध और संबंध बोध एक ही जगह होना चाहिए। आश्रय तो भगवान का, भगवान करे तो होगा, भगवान कृपा करो, और संबंध दूसरे से, माने संसार में लोगों से मूल संबंध, ऐसा नहीं होगा। मूल संबंध भी परमात्मा से, आश्रय बोध भी परमात्मा का, संबंध बोध भी, मूल संबंध बोध भी परमात्मा के साथ एक जगह। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, अपना मन मुझे दे दो, मन मय्यर पिता, तो मन दे दो माने आपके अंतःकरण में मुझे मूल संबंधी की जगह प्रतिष्ठित कर दो। पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति को ही मूल रूप में अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित करती है। ऐसे तो क्या होगा, आपकी भावना का प्रवाह निरंतर प्रभु की ओर होगा। बुद्धि अर्पित करो, मय्य अर्पित मनोबुद्धि, बुद्धि अर्पित करने का अर्थ है आपके विचारों का प्रवाह भी मेरी ओर होगा। माने क्या, नई नई शादी करती है, अभी आजकल का तो थोड़ा अलग है, बट पहले तो अखा दिन वही, उनको क्या पसंद आएगा, उनको क्या चित्त में वही रमन करते थे। ऐसे भक्त के चित्त में प्रभु ही, वे कैसे है, उनका कानून क्या है इस जगत में, कैसे ये दुनिया को चलाते हैं, कैसे लोग उनको मानते नहीं है, कितने अज्ञानी है। माने हर पासे से, हर एस्पेक्ट से वो परमात्मा के बारे में ही चिंतन करता रहता है। हम कभी किसी को कहते हैं कि आप समझो, केवल आपके पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं होता है, परमात्मा की कृपा भी एक फैक्टर है, एक एक अंश है, एक आपकी सफलता में उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। वो समझते नहीं, वो कहते नहीं नहीं मैंने किया इसलिए मुझे मिला, उसमें भगवान का क्या लेना देना है। मैं चुप रह जाती हूँ। सो आप गीता पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं पाते। तो मन और बुद्धि भगवान को अर्पण हुई तो आचरण भी अर्पण हुआ, और फिर शरीर की हर चेष्टा अर्पण हुई। तो इसे कहेंगे मय्य अर्पित मनोबुद्धि, इसे समर्पण कहेंगे। समर्पण शब्द की ये व्याख्या है, अथवा कहो कि पूरा श्लोक समर्पण के संदर्भ में है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, वासुदेवे अर्पिते मनोबुद्धि यस्य तव स त्वम्, माने हे अर्जुन,
तुम ऐसे भक्त हो जिसने अपने मन बुद्धि को मुझ वासुदेव को अर्पण कर दिया है। तो स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुझे अर्पण हो जाते हैं और मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, माने मेरे साथ एक हो जाते हैं और उनकी अंतिम गति मुझ में ही होती है। इस तरह से गति का हेतु के बारे में बताकर, सिद्धांत बताकर भगवान ने अपनी बात का निगमन कर दिया, माने कंक्लूजन हो गया, अभी कंप्लीट। तो अर्जुन का अंतिम प्रश्न क्या था? प्रयाण काल में आपको लोग कैसे जानते हैं, तो कैसे स्मरण कर पाते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए, क्योंकि जिंदगी भर भक्त की पहचान बनाई, आइडेंटिटी बनाई, तो फिर अंतिम काल में वो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब इसी 8वें प्रश्न का जो निगमन किया उसी का विस्तार होगा 8वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक। हम प्रवेश कर जाते हैं 8वें श्लोक में। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, 8वां श्लोक, 8वां अध्याय, 8:8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। भगवान कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा कोमा, जो चित्त अभ्यास के योग से युक्त है, न अन्यगामी, न इधर उधर बहिर्गमन नहीं करता है, ऐसा साधक मेरा स्मरण करते हुए, अनुचिंतन माने स्मरण करते हुए, परम पुरुषम दिव्यम याति, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, माने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पुनः भगवान ने वही शर्तें अथवा को वही हेतु प्रस्तुत किए हैं। अनुचिंतयन, ये अनुचिंतयन शब्द का अर्थ है, भगवान भाष्यकार देखो कैसे लिखते हैं, अनुचिंतयन शास्त्र आचार्य उपदेश अनुध्यायन। वाओ, मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि केवल गुरु की फिगर को स्मरण नहीं करना है, माने उनका फॉर्म जो है, देह है, अथवा लाइक आंखों में केवल रूप को नहीं बसाना है। क्या शब्द दिया भाष्यकार ने? अनुध्यायन। अनुचिंतयन माने अनुध्यायन, ध्याय माने मेडिटेशन है, अनुध्यायन। और अनुध्यायन किसका? शास्त्र आचार्य उपदेशन। नहीं तो हम कहेंगे कुटिया में स्वामी जी बैठे थे, फिर सब बच्चे लोग आए, उनको चॉकलेट खिला, चॉकलेट ऐसे फेंका, कभी कभी गुरुदेव का वो था एप्पल वगैरह ऐसे थ्रो किया, लोग उसको पकड़ने के लिए जंप करते हैं, मैंने वो जो लीलाएं हैं अथवा वो जो कहा है, आपके चित्र में वही घूमता है, आया मोस्ट मैंने कई भक्तों के। लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया बहुत सटीक और पिन पॉइंट और पेनिट्रेट करने वाला शब्द, पेनिट्रेट हो जाना चाहिए अपने हृदय में, ऐसा शब्द है। शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुध्याय, उन्होंने जो उपदेश किया उसका ध्यान करो। नहीं तो कितने लोग आए थे यज्ञ में, आज कम आए, आज ज्यादा है, आज लाइटें क्यों चली गई, ये हॉल बड़ा है लोग कम है, ये हॉल छोटा है लोग, मैंने ऐसा चिंतन नहीं होना है, उपदेश का ध्यान करो। सो यहाँ पे कहते हैं जो उपासक इस तरह से अनुचिंतन करने में समर्थ है, वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न होता है, हेलो, अब प्रश्न उठता है, ऐसा कौन साधक है जो निरंतर अपने सदगुरु के कहे हुए उपदेश को याद करता है? यहाँ तो भूल ही जाते हैं सब कुछ, उस पर मनन चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है। ये कैसे करता है, ये ऐसा कैसा साधक है ये? तो अब उस साधक की क्वालिटीज कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो अथवा पहचान कहो, कराना भगवान शुरू करते हैं इस श्लोक में। पहला भगवान उसका परिचय देते हैं, कौन है वह? अभ्यास योग
युक्तेन। अभ्यास एव योग, अभ्यास ही उसका योग है। उसने दीर्घ काल तक मन को ये सब अभ्यास करने के लिए ट्रेन किया है। मैंने 2-4 दिन का या 2-4 साल की बात नहीं है, निरंतर दीर्घ काल तक इसका अभ्यास पड़ा है। काय का अभ्यास करता है वो? मन को योग करना माने निरुद्ध करना, मन को इंट्रोवर्ट करने का अभ्यास करता है। जो हमारा रूटीन अभ्यास है वो बाहर जाने का है। चित्त वृत्ति इधर उधर बाहर ही घूमती रहती है। आप कहेंगे नहीं घर में ही घूमती है, मैं तो बच्चों का, पति का खाना बाना ध्यान सब स्वच्छ करना, मैं तो घर का। लेकिन आप अपने अंदर से तो बाहर निकल गए ना। घर में गए, सोफा में गए, इधर कचरा है, इधर बाकी है काम करना, बर्तन साफ करना बाकी, मैंने आपका चित्त तो बाहर ही घूम रहा है। चलो आप कहेंगे मॉल में नहीं जाते, हम इधर नहीं जाते, थिएटर में नहीं जाते, तो भी चित्त वृत्ति बाहर घूमती है। जिस साधक ने चित्त वृत्ति को अंतर्मुख बनाया है, अंदर देखने का अभ्यास किया है, मेरे अंदर कितना क्रोध है, लोभ है, अंदर देखने का अभ्यास किया है, ऐसे साधक को अभ्यास योग युक्त न कहेंगे। उसी का जो बहिर्करण है अथवा उसका जो एक्सप्रेशन है वो यही है, जप किया, तप किया, पूजा किया, पाठ किया। तो ऐसे साधक को क्या कहेंगे? अभ्यास योग युक्त न। कौन सदगुरु के उपदेश का ध्यान कर सकता है? जिसने अपने चित्त को अंतर्मुख किया है। नंबर 1, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आप इसको जीवन में अपनाने के लिए कुछ चीजें एकदम से लिख लो या याद कर लो, लिख लो और बाद में उसको चित्त में बारंबार लाओ कि हाँ मैं सदगुरु का मैंने प्रत्यक्ष में भी जप दिया हुआ है, मंत्र दीक्षा दी है, वो तो बात है ही, लेकिन प्रवचनों में भी जो उपदेश दिया हुआ है या ग्रंथों के द्वारा जो उपदेश दिया है वो सब कुछ उपदेश है, मैं उसका कितना ध्यान चिंतन करता हूँ। जो हमारा बाहरी जाने का अभ्यास है उससे अंदर आने के अभ्यास में तपस्या लगती है। तपस्या माने उच्च ऊंचे आदर्श के लिए, हायर गोल के लिए कष्ट को सहना, ये तपस्या है। और ये तपस्या करने से जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं वे कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने उन्हें पहले सोचना पड़ेगा कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर जो कष्ट होता है उसको सहने का अभ्यास करूं, तब जाकर ये शास्त्र अंदर घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे। सब गुड़ी गुड़ी में शास्त्र अंदर नहीं आएंगे। सो मई चित्त समर्पण, यस, माने ऐसा नहीं होना है कि कष्ट ही कष्ट हो जीवन में, लेकिन थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जीने का भी अभ्यास होना चाहिए। मई चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन्। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मुझ में चित्त को जोड़ देना, डाल देना, मैं ही उस व्यक्ति के लिए, उसके वृत्तियों के लिए एक विषय बन जाऊं, मैं एक ही उनका विषय हूँ, उनको 10 विषय नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब इधर उधर भटकता नहीं है, बस मैं ही उसके चित्त में बसा रहता हूँ। दैट्स द पॉइंट। सो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जब कोई शिष्य होता है, जैसे हमारे गुरुकुलों में जो हमारी सांदीपनी है मिशन में, कन्नड़ा सांदीपनी चलती है, तमिलनाडु में चलती है, सिद्धवाड़ी में हिंदी सांदीपनी, पवई में इंग्लिश सांदीपनी चलती है। इंग्लिश सांदीपनी माने इंग्लिश में वेदांत कोर्स होता है, तो सांदीपनी जब सब जगह चलती है वेदांत कोर्स होता है, तो वे शिष्य लोग होते हैं, वे गुरु के माने गुरु के द्वारा दिन में 4-5 क्लास होती है, स्वाध्याय करते, गुरु प्रवचन करते, वे सुनते हैं, समझते हैं और सेवा करते हैं। तो गुरु सेवा, गुरु का गुरु के प्रवचनों का श्रवण, तो वे क्या बन गए? गुरुमय बन जाते हैं। तो उनका चित्त कहाँ समर्पित रहता है? गुरु में रहता है। अरे बेटे, तो उनका चित्त का विषय कौन है? गुरु ही है। तो इस तरह से परमात्मा भी आपके चित्त का विषय बने, तब समझो कि आपने मयि अर्पित मनोबुद्धि कर लिया है और अभ्यास योग युक्त हो गए हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण, माने सजातीय प्रत्ययों को दोहराना ही अभ्यास है। मतलब क्या हुआ?
सजातीय प्रति माने एक गुरु, तो गुरु का ही प्रति, फिर गुरु का आश्रम, गुरु के संबंधियों, सब गुरु के संबंधी माने जो भी भक्त लोग आते हैं जाते हैं, सब हमारे तुल्य प्रति, बस माने गुरु के आसपास ही वृत्ति गोल गोल घूमे, उसे कहेंगे तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण। अर्थात इस अभ्यास में विजातीय वृत्तियां आने की संभावना जो होती है उसे काट देना, आने नहीं देना। माने विजातीय वृत्तियां माने अब क्रिकेट मैच चल रही है, कौन जीतेगा, अब इधर ये अपने धर्मशाला में या बम्बई में कौन सा मूवी आया, कौन मिनिस्टर बना, कौन क्या, ये विजातीय वृत्तियां हैं, गुरु के आसपास की नहीं है, शास्त्र के आसपास की नहीं है। तो ये वृत्तियों को हटाकर विलक्षण प्रत्यय अंतरितः, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो सजातीय माने एक ही विषय के आसपास चलते रहना चाहिए। विजातीय प्रत्यय तिरस्कार पूर्वक सजातीय प्रत्यय प्रवाह ध्यानम, ये वेदांत में भी यही है, योग डेफिनेशन है, और पतंजलि योग में भी यही तरह की डेफिनेशन है। तो समझ में आ रहा है क्या? अभ्यास योग युक्त माने क्या, इसी के ऊपर ये प्रवचन चल रहा है, अभी इस शब्द के ऊपर ये बातें चल रही है, तो आप पक्का करके रखो। सो नान्यगामिना, दूसरा शब्द उठा रही हूँ, न अन्यगामिना, माने आपका मन इधर उधर न जावे, न अन्यत्र विषय अंतरे गंतुम शीलम, आपके चित्त का शील ही ऐसा हो जाए, शील माने चरित्र ही ऐसा हो जावे कि आपको बस गुरु या भगवान के आदेश में, उपदेश में, उसका चिंतन करने में आनंद आवे, वहां सेवा करने में आनंद आवे, ऐसा शील बन जावे आपका, तब क्या कहेंगे? न अन्य गामिना। देखिए और थोड़ा सा समझते हैं। लौकिक जगत में आप देखिए, लौकिक जगत में भी आप सक्सेसफुल कब बनते हैं? जब आपका चित्त अपने काम में, जो स्वधर्म है अथवा जो ऑफिस में जो प्रोजेक्ट दिया है, जो काम दिया, उसी में लगा रहा है। घर में भी जो आपका ड्यूटी है उसी में लगा रहे। नहीं तो एक बार जो कुकर की सीटियां बज के कुकर जल गया या इधर कुछ हो गया, हम लोग व्हाट्सएप पे या ऐसे चैटिंग में है या फोन पे है, तात्पर्य यह है कि न अन्यगामी, आपको अपने कर्तव्यों को ठीक से करने का अभ्यास करना होगा लौकिक व्यवहार में, तभी आपके जीवन में सक्सेस आएगी। इसी तरह से ये भक्ति में भी आपको चरम स्थान पर जगह मिलेगी। वेदांत की भाषा में इसे कहते हैं उपरति, उपरामता। ये बहुत बड़ी संपत्ति है। गाड़ी संपत्ति, बंगलो, फार्म हाउस, घर, ये सब संपत्ति है। बच्चे भी एक प्रकार की संपत्ति है, धन तो है ही, लेकिन ऐसे ऐसे उपरति भी, आई नो टाइम होने को आया है तो माइंड थोड़ा डल होता है, उपरति भी एक संपत्ति है। कहाँ आती है उपरति? सट संपत्ति में आती है, तत्वबोध में जाइए अथवा वेदांत के संदर्भ में। सट संपत्ति क्षमा, दामा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति है। हम वहां नहीं जाएंगे, उपरति को उठाते हैं, क्योंकि उपरति इस अभ्यास योग युक्तेन न अन्यगामिना। एक उपरामता, आपके उपरामता का अर्थ होता है विड्रॉल फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। माने वही, जैसे हम गीता सीख रहे हैं अथवा गीता के स्टूडेंट है और हम 1000 चीजों में मन रखेंगे तो फिर आप अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। आप वेदांत के पक्के साधक है, पक्के स्टूडेंट है, तो आप फिर इतिहास, भूगोल या इधर उधर की बातें सुन के आप सुन लो कि आपको मजा आएगा, लेकिन यू विल नॉट गेन एनीथिंग, क्योंकि आपका जो वेदांत है वही आपका, आपके दिलों की धड़कन है, ऐसा बोलते। माने आपका डेडिकेशन उधर ही होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो उपरामता कब? उपरामता का अर्थ है अन्य विषयों से उपरामता।
अब मुझे नहीं जानना है क्या चल रहा है सिटी में, अब मुझे नहीं जानना है कुकिंग कैसे, ये आइटम कैसे बनाई जाती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू एनीथिंग लाइक दिस। और कोई चीजों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो वेदांत में ही इंटरेस्ट है। इसको कहेंगे उपरामता फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आता है? नहीं, थोड़ा वो भी जान ले, थोड़ा उनके घर भी जाके आवे। मैंने कहा ना, आज तक वेरी वे 1-2% खाली, जितने भक्त लोग अहमदाबाद में थे, मुंबई में, नवी मुंबई में थे, इधर थाना में 1-2% लोगों के घरों में गई। क्या करना है किसी के घरों में जाके? और थैंक गॉड हमारे आश्रम में कुक है और मुझे जिंदगी भर कुक मिले हैं, तो खाना खाने को भी किसी के घर में जाना नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आप समझो कि कहीं भी जाने से फिर वही एल्बम निकलेगा 50 साल पुराना शादी का। सॉरी, बट मतलब की बातें इधर उधर की, क्यों हम चित्त में कचरा भरे, संसार का कचरा भरे? तो बेटर है कि परमात्मा में ही चित्त वृत्ति रखे, ताकि आप कहीं जाएंगे तो डेफिनेटली उनका वो चित्त पे प्रभाव रहेगा, उनकी याद रहेगी, उनका फिर मन में सोचना होगा ये गलत बोला उन्होंने, ये गलत कर रहे हैं। क्यों हम ये संसार की चीजों में पड़े? हम आते समय जाते समय वो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि खड़ा हूँ घिसे, माने मेरा जूता घिस जाएगा मैं उधर अकबर के पास जाऊंगा तो। आवत जावत कन्हैया टूटे, ऐसा कुछ तो शब्द है उनका। मतलब ये हुआ कि क्यों हम चित्त में कुछ भी चीजें डालें जो मेरे लक्ष्य में सहायक नहीं है। लेकिन आपकी वासना है तो आप फिर सब जगह पे जाएंगे, आएंगे, सब बातें सुनेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, जरूरत नहीं है। उपरामता इसी को कहते हैं कि आपका चित्त वेदांत का अध्ययन करने के लिए, वेदांत के सिद्धांतों का मनन करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तब आपके जीवन में उपरामता घटी, ऐसा आप कहेंगे। सो मन एकाग्र हो जाना अपने सब्जेक्ट में। सो न अन्यगामी न, अर्थात ये है आध्यात्मिक धरातल पर ये संसार के जो काम करते हैं अथवा एकाग्रता से प्रोजेक्ट करते हैं, उनसे बहुत गहरी एकाग्रता चाहिए, उपरामता चाहिए। ये बात आप जरूर याद रखें। आध्यात्मिकता इज नॉट ए इजी थिंग। सो अभ्यास योग युक्त न विजातीय संस्कारों का स्फुरन भी न होए। दिस इज आई एम टेलिंग वेरी हाई स्टेट ऑफ द माइंड। स्फुरन तो होता रहता है हमको, लेकिन हम उसमें डूब नहीं जाते। दैट इज गॉड्स ग्रेस, दैट इज गुरुस ग्रेस, कि हम उसमें उसी को चबाते हुए चित्त में चित्त को फालतू का, उसकी एनर्जी को उसकी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं करते हैं, उतना भी अच्छी बात है। स्फुरन न हो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान इस तरह से यहाँ कहते हैं, जो सारी बातें कही वो क्यों कही? माम एव स्मरण, मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, मेरा स्मरण हमेशा हमेशा करते रहो, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए थोड़ा ध्यान भी करना जरूर है। अनुचिंतन का अर्थ है ध्यान करना, वो भी एक अर्थ है। थोड़ा ध्यान करें हम परमात्मा का, और परमात्मा के कही हुई बातों का भी हम थोड़ा ध्यान करें। भगवान ने कहा है रूटीन में माला करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो हम करें। और ध्यान करे का अर्थ है उनके वचनों का, उनके आदेशों का वैल्यू सिस्टम फॉलो करो, सत्यम वद धर्मम चर। तो इन बातों का भी हम ध्यान करें, उनके फॉर्म का भी ध्यान करें। फॉर्म माने हम उनका जो विग्रह है उसको देखते हैं ना ध्यान करते समय, ऐसे उनकी बातों का भी भगवान जो कहते हैं क्या, दूसरों के उपयोगी बनो और किसी की परेशानी का कारण मत बनो। ये सब चीजों का ध्यान रखें हम। सो ध्यान का एक बात ध्यान रखो, ध्यान का अभ्यास करने वालों का चित्त बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत गहरा होता है, और ग्रास्प करने की उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, गंभीर होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। व्यवहारिक लोग जो ध्यान वगैरह नहीं करते, जो केवल संसार का ही ध्यान करते रहते हैं, उनको ये समझेगा ही नहीं कि स्पिरिचुअल पर्सन
कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना सटल होता है, गंभीर होता है, ठहराव वाला होता है और सूक्ष्म सटल होता है। सो इसीलिए वो तो सच है कि संसार वाले लोग बहुत बार साधुओं को बेचारा कहते हैं। बेचारा, उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, 2 कपड़े हैं और चलो तो उनको 1 कपड़ा दान कर देते हैं। हाँ, आप समझ को सही करना ही शास्त्र को पढ़ना है। शास्त्र को पढ़ना माने समझ को सही करना। सो ये एक बात हुई। दूसरी बात देखकर फिर पूरा करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, शास्त्र के गुरु की बातों को, उनके उपदेशों का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, इवन आप गुरु का भी स्मरण करें तो भी बहुत बड़ा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है, ऐसे माने आप ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, मैं गणेशपुरी में थी तो ये धुन हम लोग करते थे। तो गुरु के नाम का स्मरण भी अच्छा है और श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमः शिवाय, ये भी अच्छा है, ये मंत्र है। बट कहने का तात्पर्य है कि आपका मन स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो संवेग आते हैं, मानसिक संवेग का अर्थ क्या हुआ, जो अटैक आते रहते ना हमें, कभी किसी ने कुछ कहा तो रो देते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी क्रोध, कभी लोभ, आवेग जो आते रहते हैं, उसको कंट्रोल करने की सामर्थ्य आप में आएगी जब आप अभ्यास योग युक्त न बनेंगे और न अन्यगामी न बनेंगे। आपकी ये जो कैपेसिटी है कि मन के भावों को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, ये कब आएगा, जब आप जप करेंगे, तप करेंगे, अभ्यास योग करेंगे और इधर उधर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब जाकर आप मन को वशीभूत रखेंगे, आवेगों को संभल पाएंगे और मय्यर पिता मनोबुद्धि कर पाएंगे। नहीं तो ये 2 शर्तें नहीं है, अन्यगामिना और अभ्यास योग युक्त, तो फिर आप कहेंगे कि मैं तो भगवान को मेरा सब समर्पित किया। क्या समर्पित किया? आपको समझता ही नहीं है कि आप समर्पण माने क्या है। बहुत बार लोग कहते मैं तो भगवान को समर्पित ही है। क्या समर्पित है? 1 पैसा तो निकलता नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि चित्त वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ी रहे, बस दैट्स द पॉइंट। इसी में सारी बातें आ गई। सो ध्यान के अभ्यास से अद्भुत चित्त का निर्माण होता है और वहां मन के आवेगों का प्रभाव नहीं पड़ता है अथवा बहुत कम पड़ता है। तब आप भगवान वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्य न हिमवान इव, माने भगवान राम कैसे हैं, समुद्र जैसे गंभीर, समुद्र कैसा गंभीर होता है, और धैर्य ना हिमवान इव, और हिमालय कैसा खड़ा है धैर्य पूर्वक, ऐसे राम जी हमारे ऐसे है। तो तात्पर्य यह है कि हम इस तरह की क्वालिटीज को, गुणों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और इसका उपाय है अनुचिंतन। और भगवान कहते हैं ऐसा धीरे धीरे आप करेंगे तो परमम पुरुषम दिव्यम याति, उस दिव्य परम पुरुष को आप प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से दिव्य पुरुष माने सगुण ब्रह्म या इष्ट देव, उसका चिंतन करने से हम उन्हीं को प्राप्त करेंगे। अब इस तरह से कह के भगवान आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाष्यकार ने संबंध भाष्य में पूछा है, प्रश्न उठाया है, किम विशिष्टम च पुरुषम याति, कौन से विशिष्ट पुरुष को वह साधक प्राप्त करेगा। उसी के उत्तर में अगले श्लोक में सगुण ब्रह्म के अनेक आयामों का दर्शन कराया है, जिसे हम अगले सोमवार को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।